हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये सुबह 8:30 बजे का टाइम था। मैं आपको अपना किचन दिखा रही थी। आपको ये कोने में सिर्फ बटना दिख रहा है ना, ये मैं इंडिया से लेके आई थी। और ये मेरे को थोड़ा सा जो मसाला पीसना होता है वो मैं इसी पे पीस लेती हूँ। और मैं अपना किचन रात को ही सारा क्लीन करके सोती हूँ। ये मेरी हैबिट है। रात को मुझे कितना भी लेट हो जाए, मुझे अपना किचन साफ़ करना ही करना है। तो सुबह फिर नाश्ता बनाने में भी आसानी हो जाती है और जल्दी भी बन जाता है। और ये मेरा देखिए छोटा सा फ्रिज है, ये हमने 2 साल पहले और यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था। मेरे यहाँ नाश्ते में सिर्फ ऑमलेट ब्रेड या ऑमलेट पराठा बनता है। मेरे हस्बैंड का ये फेवरेट नाश्ता है। आप उनसे कभी भी पूछिए, वो हमेशा यही बताएंगे कि आज ऑमलेट पराठा बना लो और ऑमलेट ब्रेड बना लो। तो किस किस के घर पे ये बनता है मुझे बताइएगा ज़रूर, किस किस का ये फेवरेट है। मुझे इतना पसंद नहीं है लेकिन मैं फिर भी खा लेती हूँ। सुबह सुबह फिर नाश्ते में क्या खाया जाए समझ में नहीं आता। ना मुझे चाय पीना पसंद है, ना मुझे ऑमलेट खाना सुबह सुबह पसंद है। लेकिन मैं सुबह नाश्ते में 2 ब्रेड ले लेती हूँ। मैं ऑमलेट कर रही थी, वो ऑन नहीं हो रही थी थोड़ी देर के लिए, तो मैं डर गई कहीं मेरी गैस ख़राब तो नहीं हो गई है सुबह सुबह। फिर हस्बैंड ने बताया कि सिलेंडर की तरफ से देखो कि वहाँ से तो ऑफ़ नहीं है। तो वो सिलेंडर की तरफ से ही ऑफ़ थी, क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं तो अपना सिलेंडर ऑफ़ करके जाते हैं। तो मैंने वहाँ से देखा तो फिर गैस अपनी ऑन करी और वो ऑन हो गई। फिर मैं अपनी चाय बनाने रख दी थी। और पीछे से प्लीज़ पीछे इग्नोर कीजिएगा, मेरा स्टूडियो फ्लैट है। और यहाँ पे मैंने ऑमलेट के लिए तवा रख दिया था। तवे के अंदर मैं थोड़ा सा रिफाइंड डालूँगी। मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो फिर मैंने और डाला था। ये देखिए कितना कम ऑयल है। रिफाइंड भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। रिफाइंड सिर्फ मैं ऑमलेट बनाने के लिए यूज़ करती हूँ या फिर पूरी सेकने के लिए यूज़ करती हूँ। सब्ज़ी में मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादातर बनाती हूँ। और मेरा 1 लीटर रिफाइंड कम से कम 2.5-3 महीने चलता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी चाय अच्छे से उबल गई है। मैं इसे कम से कम सबसे पहले मैं चाय बनाना ही रखती हूँ कि अच्छे से पक जाए, क्योंकि जितनी अच्छे से पकी हुई चाय होती है उसमें उतना ही अच्छा टेस्ट होता है, वो भी कम गैस पे। और मैं अपनी चाय के अंदर चीनी नहीं डालती। ये जो जैगरी पाउडर आप देख रहे हैं मैं ये डालती हूँ। और ये मैंने 1 महीने से ही स्टार्ट किया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए। ये बड़ा कप जो है मेरे हस्बैंड का है और ये छोटा कप जो है मेरा है। 1 टेबल स्पून में अपने हस्बैंड के कप में और आधा टेबल स्पून में अपने छोटे कप में डालती हूँ। और मैं यहाँ पे अपनी चाय अपने कप में और हस्बैंड के कप में निकाल लूँगी। मैंने दिखाया था आपको सुबह का नाश्ता। नाश्ते के बाद मैंने फिर अपने सारा घर का काम किया था। ये देखिए सब क्लीन किया था। और ये मैंने कपड़े भी धोए थे अपने। तो मैं यहीं पे अपने कपड़े सुखाती हूँ, क्योंकि बस मेरा क्योंकि स्टूडियो फ्लैट है। देखिए आप, स्टूडियो फ्लैट है, छोटा सा ही होता है। इसी के अंदर किचन भी है। और ये मेरे सारे कपड़े धुले हुए रखे हैं। ये अभी तो नहीं, इन्हें 2 दिन लगते हैं सूखने में, क्योंकि इन पर धूप नहीं लगती है इसलिए। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का रसा। बहुत से लोग जानते होंगे आलू का रसा, जो दही होता है, दही का मट्ठा बना के, या मट्ठा सीधा डायरेक्ट मट्ठा भी ले सकते हैं। मैंने मट्ठा लिया है ये, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। मैंने शाम को अपने हस्बैंड के लिए चिकन चिल्ली बनाया था तो वो उनका रखा हुआ है। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ आलू का रसा। तो ये मैंने थोड़ी सी ले ली है प्याज, इसे कद्दूकस कर लिया है। और ये 1 आलू लिया है मैंने बॉईल किया हुआ। और चलो बनाते हैं, दिखाती हूँ आपको मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने भगोना भी रखा हुआ है ये। इसमें डालूँगी मैं तेल, थोड़ा सा डालती हूँ मैं, ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करती, सिर्फ इतना ही डालूँगी। और ये मेरे पीछे हस्बैंड घूम रहा है। ये थोड़ा ऑयल गरम कर रही है, देखो इतना थोड़ा सा डाला है बिल्कुल। और इसमें डालूंगी मैं ये जो प्याज कद्दूकस करके की हुई है, इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी गार्लिक पेस्ट।
लहसुन का पेस्ट बना लिया मैंने। मैं इसमें डालूँगी मिर्च। ये मिर्च मेरी तीखी है तो मैं थोड़ी कम ही डालूँगी। और इसमें डालूँगी थोड़ा 1 चम्मच धनिया, सूखा धनिया, और आधा चम्मच हल्दी, और डालूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच। और मैं छौंकूँगी इसको हींग जीरे से। मेरा तेल हो चुका है, मैं इसमें डालती हूँ जीरा। और ये डाल दी मैंने हींग। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। मसाले को गीला कर लेना है। सूखे मसाले हैं तो डायरेक्ट तेल में डालूंगी तो ये जलने का डर रहता है। इन्हें कर लीजिए मिक्स। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये। देखिए इसके अंदर उबाल आ गई है और ये पक के तैयार है, बन गया ये। अब मैं बनाऊंगी रोटियां और हम करेंगे लंच, क्योंकि टाइम हो गया है, बज रहे हैं 2। टाइम हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मुझे अपने ये सूट के लिए, आपको ये दिख रहा है, मुझे ये सूट बकरीद पे पहनना है। लेकिन ये सिर्फ कुर्ता ही कुर्ता है, इसके साथ मेरे पास ना पजामी है ना इसका दुपट्टा है। तो मैं यही देखने जा रही हूँ कि अगर मिलता है तो फिर मैं ये सूट पहनूंगी, नहीं तो फिर मैं कोई और सूट पहनूंगी। लेकिन मेरे को पहनने का दिल ये वाला सूट है। ये हमने शारजा से लिया था, लेकिन ये सिर्फ कुर्ता कुर्ता था, तो ये मुझे पसंद आया था तो मैंने ये ख़रीद लिया था। अब देखते हैं, देखो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा सूट पहनना पड़ेगा। बिल्डिंग से मास्क लाना भूल गई मैं, मास्क लाना भूल गई, दोबारा जाना पड़ेगा। आदत ख़त्म हो गई है मास्क लगाने की। कार में बैठना होता है, कार में भी उतार देती हूँ बस। अगर किसी शॉप में जाना होता है, मॉल में जाना होता है तो लगाना पड़ता है। नहीं मेरे यहाँ मास्क। और ये मैंने अपना सूट ले लिया है, जिसकी मेरे को पजामी और दुपट्टा देखना है। आइए देखते हैं। ये हमारी बिल्डिंग का पार्किंग एरिया है और हमारी कार सबसे लास्ट में खड़ी है।
ये बैक है हमारी बिल्डिंग का, देखिए ये बैक है, ये बैक साइड है। और ये बैक साइड में भी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और फ्रंट में भी खड़ी होती हैं, और फिर भी जगह कम पड़ती है, तो ये यहाँ पे साइडों से खड़ी हो जाती है गाड़ियाँ। ये हमारी गाड़ी है। हम आ गए थे मार्केट। ये हमारे घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था ये मार्केट। तो मैंने यहाँ पे हर एक शॉप पे ढूंढा, मेरे सूट से मैच करता हुआ दुपट्टा भी नहीं मिला, शलवार भी नहीं मिली, और जो मिल रहा था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो अगर आपको मेरा पसंद आता है ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे नए ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।